Hello students, how are you? Welcome to Peacemakers classes. So hopefully आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे और इन समर वेकेशंस में अपने पेरेंट्स को ज्यादा तंग भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये लीनियर इक्वेशन का एक और नया सेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का एक और नया सेशन है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो सेशन को शुरू करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जो हमारी एक लास्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक टाइप रह गया था, पहले उसको कवर करेंगे। देन उसके बाद इसमें हम मिसलेनियस जो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है, जो वेरियस जैसे प्रॉफिट लॉस के ऊपर हैं, ठीक है, या फिर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड है बट थोड़े से मतलब किसी कैटेगराइज में के नहीं आते, तो उनको हम मिसलेनियस बोल देते हैं। मिक्स टाइप क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, तो मिक्स टाइप क्वेश्चंस इसमें करेंगे। जो लास्ट टाइप इस चैप्टर की रह गई है, तो ये वीडियो और अगले वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? बिकॉज देखिए, क्वेश्चंस का अंत नहीं है, अभी फिर बहुत से क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो पूछने हैं। ठीक है, वो आपने पूछने हैं। फील फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस को पेस्ट कर दीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बट आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। एंड थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को। ठीक है, बिकॉज और चैनल के ऊपर फेथ रखा, विश्वास रखा। एंड होपफुली मैं आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, आज मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है क्योंकि स्टार्टिंग में वो ब्लरी थोड़ा सा रहता है, तो मैंने कहा आज वीडियो ऑन नहीं करते हैं। तो आई होप ऑडियो क्लियर होगी बिकॉज माइक मेरे हाथ में ही है। ठीक है, चलिए। सो शुरू करते हैं सेशन को। यस। सो पहला क्वेश्चन, जो बेसिकली स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही जो टाइप था, वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास क्या? अ ट्रेन कवर्ड अ ट्रेन कवर्ड a train covered a certain distance with a uniform speed. A train covered a certain distance with a uniform speed. With a uniform speed. Okay. A train covered a certain distance with a uniform speed. if the if the train would have been if the train would have been if the train would have been 10 kilometer per hour 10 kilometer per hour faster 10 kilometer per hour faster, it it would have taken it would have taken it would have taken 2 hours less 2 hours less than the scheduled time than the schedule time. Okay, वो 2 घंटे कम लेती है than the scheduled time. and if the train and if the train if the train, I hope आज वॉइस पहले से और क्लियर होगी बिकॉज आज मैंने माइक बिल्कुल नहीं लगा रखा, बात एक जगह स्टिक कर। ठीक है, तो होपफुली कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर क्लास में बेटर ये जो टेक्निकल इश्यूज है ये ना आए। ठीक है, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 kilometer per hour, it would it would have taken it would have taken 3 hours more. It would have taken 3 hours more. It's okay. It would have taken 3 hours more than the scheduled time. Than the scheduled time. Find the find the distance covered by the train. Find the distance covered by the train. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, परेशानी कहाँ से होगी, अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है ना।
ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या अलग है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, और जैसे कि जो लोग देख रहे हैं बाद में देख मतलब बाद में देखते हैं सारे वीडियो, तो जब वीडियो को आप देखते हैं ना तो 1.5 की स्पीड से देखा करिए। तो वीडियो एक प्रॉपर टाइम में खत्म हो जाएगी, मतलब आपकी जल्दी इतनी लंबी नहीं होगी। अगर 40 मिनट की है तो वो अराउंड 30 मिनट्स में या 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ मैं इतना फास्ट नहीं बोल सकता, बट मैंने खुद 1.5 पे देखी थी। तो आई अग्री कि जो नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे तो मे भी स्लो लग सकती है किसी को। ठीक है, और जिनको थोड़ा फास्ट पढ़ाई करनी है तो आपके पास ऑप्शन है 1.5 पे देखिए या 2x पे देखिए, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, ताकि वीडियो खत्म हो जल्दी से। और फिर सेम टाइप के क्वेश्चन सेम डे आप अपनी रेफरेंस बुक उठाइए जो भी आपके पास है। ठीक है, सबको पता है कौन सी लगती है हर स्कूल में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया को दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपके पास है उससे सेम टाइप के क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चीजों को एक्युमुलेट मत करिए, चीजों को ना मतलब डालिए मत, बैकलॉग इकट्ठा मत करिए कि अभी नहीं है, अभी एग्जाम नहीं है, बाद में कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा खाओगे तो अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा, एक साथ खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, है ना। कोई खाना है हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन एक साथ अगर खाने बैठ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली पेट खराब होगा ना। तो यही चीज पढ़ाई के साथ है, अब रोज थोड़ा थोड़ा जो आपको कराया जा रहा है उसको करते जाइए। रोज एक ही तो वीडियो आ रही है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि प्लान कर रहा हूँ कि जो 9th की नई बुक आई है गणिता बंजारी, तो उसको भी सॉल्व कराऊँ एनसीईआरटी को। तो उसके लिए पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो लोग भी कोई देखें या अपने 9th वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, कुछ रिस्पॉन्सेज आएंगे तो मैं उसको भी शुरू करता हूँ। ओके, चलिए। तो भाई, हाँ, तो अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब एक जैसी स्पीड से ही चल रहा है। ठीक है, कोई ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है। आइडियली ये पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है 9th में पहले ही चैप्टर होता है मोशन फिजिक्स में। तो आइडियली पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। ठीक है, ये आप एक ही स्पीड से चलते रहे, आपको कभी ना कभी तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तुम्हें एक बात बताओ, अगर तुम तेज भागोगे तो जल्दी पहुंचोगे या लेट पहुंचोगे, बताओ जल्दी। अगर तुम तेज भागोगे, लेट सपोज स्कूल से, और घर से स्कूल आप साइकिल से जाते हो, हम तो साइकिल से जाते थे, अब आप लोग शायद बस से जाते हो, कार से जाते होंगे, या बहुत से बच्चे साइकिल से भी जाते होंगे आज भी। तो अगर आप अपनी साइकिल की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो स्कूल जल्दी पहुंचोगे या लेट पहुंचोगे, ऑब्वियसली जल्दी पहुंचोगे। यस और नो सर, ये कैसा सवाल है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ बेटा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन से ये बड़ों वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो मतलब अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर आप अपनी स्पीड को स्लो करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली। ठीक है ना, यही बात है। अब इसमें चेंज क्या कर रहा है, मतलब वेरी किसको करा रहा है, एक तो स्पीड को करा रहा है, टाइम को करा रहा है। एक तो स्पीड को करा रहा है और टाइम को करा रहा है, यस और नो। तो क्या चीज सेम रह रही है, डिस्टेंस। क्या चीज सेम रह रही है, डिस्टेंस। तो इसमें हम क्या लेट करेंगे, हम स्पीड और टाइम ही लेट करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या लेट करते हैं बच्चों को ये नहीं समझ आता, ये भी टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, जैसे कि भाई नंबर ऑफ रोज है, कि नंबर ऑफ रोज बढ़ा देंगे तो बच्चे कम हो जाएंगे, बच्चे बढ़ा देंगे तो रोज रोज ज्यादा, बच्चे कम कर देंगे तो रोज बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिसलेनियस में जो भी आप एक स्टैंडर्ड बुक लेंगे अच्छी, तो उसमें सब में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और मैं भी कराऊंगा ही क्लास में अभी आपको, मतलब 5 7 8 क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा मिसलेनियस के, 2 3 आज की क्लास में हो जाएंगे इसके बाद, और 4 5 क्वेश्चन कल की क्लास में हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, कल की क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आई एम नॉट कमिटिंग कि कल आएगी क्लास, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मुझे खुद विश्वास नहीं होता क्योंकि टाइम का उसमें होता है, कई बार को बिजी हो जाता हूँ तो नहीं बना पाता वीडियो। ठीक है, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी। हमारा पुराना साथी जब से हम मैथ्स कर रहे हैं, लेट एक्स, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी X किलोमीटर पर आवर, है ना। लेट द ओरिजिनल टाइम टेकन बाय ट्रेन, है ना, ओरिजिनल टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू वाई आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा बेटा जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एक्स वाई।
स्पीड इंटू टाइम। यस और नो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एक्स वाई। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट कंडीशन ऐसे ही पेपर में रिप्रेजेंट करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, यानी कि स्पीड को 10 बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई, तो टाइम कितना कम हो रहा है, टाइम को 2 घंटे कम करना है, यानी कि y-2 हो रहा है। और ये दोनों क्या, ये स्पीड है ये टाइम है, क्या देंगे, डिस्टेंस देंगे, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। यस और नो, समझ में आई बात, इसमें क्या करना था, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, एक्स वाई, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। भाई आप स्पीड से मतलब आप घर से, सपोज सपोज घर से स्कूल जा रहे हो आप, आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो ऐसा है क्या स्कूल पीछे खिसक जाएगा है। मान लो कि आपने स्पीड बढ़ा दी तो स्कूल सोचेगा अरे ये तो जल्दी पहुंच जाएगा, मैं पीछे खिसक जाता हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना बेटा जी। तो जब आप स्पीड को बढ़ा देते हो, जब आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हो तो टाइम आपको कम लगता है कहीं भी पहुंचने में, लेकिन जो डिस्टेंस है वो फिक्स ही रहता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो फिक्स ही रहता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक कैसी भी? आई होप नहीं होगी, ठीक है, आई होप नहीं होगी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, है ना, लेट्स सपोज लेट्स सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, देखो एक्स वाई कट जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, और माइनस टू एक्स, ठीक है, और प्लस 10 वाई और -20 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, काट दो सर, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा, -2x प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, टू से सारे जा रहे हैं, बिल्कुल काट दो, -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन बन गई वन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तो सेकंड मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, फटाफट बता दो अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, फर्स्ट को देख के, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से इक्वेशन आपकी बनने वाली है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से आपकी इक्वेशन बनने वाली है, तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से भाई अब क्या कर रहा है, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अब क्या कर रहा है भाई साहब, 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर रहा है, ठीक है, स्लो कर रहा है तो एक्स में से 10 माइनस होगा सर। और अब स्लो कर रहा है स्पीड, तो ऑब्वियसली टाइम तो ज्यादा लगना है, टाइम ज्यादा लगना है तो 3 घंटे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो y+3 कर दो सर, इक्वल टू एक्स वाई रहेगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, यही सिखाया था, स्पीड प्लस माइनस स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस प्लस माइनस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम प्लस माइनस टाइम इज इक्वल टू टाइम। यानी कि इक्वेशन बनाते टाइम यही ध्यान रखना है कि चीजें दोनों तरफ बराबर हो। तो ये भी क्या है, ये भी आपका टाइम दे रहा है, और इधर भी आपको क्या है, ये भी, सॉरी, ये आपको डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, ये भी क्या दे रहा है, ये आपको डिस्टेंस दे रहा है, और ये भी क्या दे रहा है, आपको डिस्टेंस दे रहा है। भाई स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज डिस्टेंस, एंड हियर ऑल्सो इज वॉट डिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर, समझ आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी ये आ गया एक्स वाई, ठीक है, प्लस में 3x माइनस में 10 वाई माइनस में 30 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई हो गया कैंसिल, सो व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 3x माइनस 10 वाई इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। सर एक्स को एलिमिनेट कर दो, बहुत आसानी से दिख रहा है, इस इक्वेशन को करो मल्टीप्लाई 3 से और ऐड कर दो दोनों को, यस और नो। सो मल्टीप्लाइंग, कलर फिर चेंज करते हैं, कलर की कमी नहीं है, कलर चेंज करते हैं, कलर ग्रीन ले ले, नहीं है ग्रीन ले ले, पिंक ले, ठीक है। तो थोड़ा सा जो गर्ल स्टूडेंट है वो भी देख के खुश हो जाएंगे, पिंक कलर उनका फेवरेट होता है। चलिए, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, ओ शिट, हाँ यस, मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड एडिंग टू एडिंग टू सेकेंड, ठीक है। तो भाई साहब कर दो 1 को मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3x हो गया सर, प्लस का 15y हो गया, इज इक्वल टू 30 हो गया। और यहाँ पर सर ये 3x रहेगा, माइनस का 10y रहेगा, इज इक्वल टू 30।
ओके, तो ये तो हो गया कैंसल आउट। कर दो कैंसिल आउट, क्या दिक्कत है, ऐड करना है, साइन चेंज नहीं करने। तो 15 में से 10 गए, कितना बचा, 5 y बचा सर। ये बन गया 60। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 12। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, y की वैल्यू आ गई 12। ओके, तो यानी कि ये क्या रहा, 12 आवर्स, है ना। भाई टाइम लिया था ना हमने, तो 12 घंटे लगेंगे। भाई हमने टाइम लिया था। चलो, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो पुट वाई इन, कहाँ पुट करना है, फर्स्ट में कर दो, फर्स्ट में। सो -x + 5 × 12 इज इक्वल टू 10। सो -x + 60 इज इक्वल टू 10। सो -x इज इक्वल टू 10 - 60। सो -x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस तो 50। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x आ गया 50 km/h। ठीक है बेटा जी, 50 km/h। तो यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो कितनी थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी वो कितनी थी, वो थी सर 50 km/h। ठीक है, 50 km/h। और जो आपके पास टाइम लग रहा था, जो आपके पास टाइम लग रहा था, वो कितना लग रहा था सर, वो लग रहा था 12, 12 घंटे। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस पूछा था आई थिंक। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, यस, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, एक्स इंटू वाई। तो एक्स तो था 50 और वाई था 12। तो 12 × 5 = 60 और एक जीरो और लग जाएगा, तो 600 km इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, आई होप सबको आवाज भी क्लियर होगी, क्योंकि बेटा हाथ नहीं लाया, मेरा हाथ दुख रहा है, बस हाथ एक ही जगह पे फिक्स ना है। ठीक है ना, तो होपफुली आवाज क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन होता है समाप्त। और हाँ, इसके बाद जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ और जो क्वेश्चंस रह गए, वो हम जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना, अभी आपके हाफ ईयरलीज आएंगे सितंबर में, तो जो चैप्टर्स मैं करा दूंगा उनकी मैं रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए बेटा एक फाउंडेशन, अब मुझे नहीं पता ना कि किसी के स्कूल में कोई चैप्टर आ रहा है, किसी में कोई आ रहा है। तो कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री तक खत्म हो जाए। ठीक है, टिल सितंबर कोशिश रहेगी कि ट्रिग्नोमेट्री तक या हाइट एंड डिस्टेंस तक, मतलब 9 चैप्टर तक खत्म हो जाए आपका सिलेबस। तो मैं फिर उनकी एक बार रिवीजन कराऊंगा, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके लिए से पहले वो भी करूंगा। तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्या कि कमेंट में जरा मुझे लिख के भेजिएगा कि सर मेरे हाथ में ये कब, इस डेट से शुरू है, मेरे इससे शुरू है, मेरे इससे शुरू है। तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ, बच्चों के हाफिजली इस डेट से इस डेट के बीच में लगभग मोस्टली बच्चों के हो रहे हैं। तो जिन भी बच्चों के हो रहे हैं, तो मैं उन फिर उस हिसाब से वीडियोस डाल दूंगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो इसको करते हैं क्लियर। अब आ जाते हैं आपके मिक्स्ड क्वेश्चन या फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस, आपको जो हिंट डालनी है वो आप डाल दो। ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट मिक्स टाइप के क्वेश्चंस है मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज और कल, कल की मतलब फिर कल निकलता है मुझसे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कर देंगे हम स्वाहा खत्म। ठीक है, सो मिक्स्ड क्वेश्चंस या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस स्पेलिंग भी बहुत बढ़िया, तो मिक्स लिखूंगा, ठीक है ना। मिक्स्ड क्वेश्चन बोल तो रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बिलीव मी, जब तक आप बनाएंगे ना, तो एक मोटी कॉपी तैयार हो जाएगी, और आपके पास इतने क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा कि जब आप पेपर देने जाएं, तो सबसे पहले अपनी नोट्स कॉपी को रिवाइज कर लीजिएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा 90%, 100% कवर होगा, बट 70%, 75% कवर हो जाएगा। और जो 25% बचता है ना बेटा, वो तब कवर होगा जब आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस आपने रेफरेंस बुक से लगाए होंगे। ये काम सत्य है, इससे कोई नहीं जुटला सकता। ठीक है ना, चलिए। सो अगला क्वेश्चन, उसके लिए मुझे रेफरेंस बुक ओपन करनी पड़ेगी, तो गिव मी अ मिनट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, 1 मिनट दीजिए बस मुझे, ताकि मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस उतार पाऊँ। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, पेन को कर लेते हैं पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, बस वेट अ मिनट ओनली।
हाँ भाई, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7, and the ratio of their expenditure ratio of their expenditure is 4:3. If if each if each of them saves if each of them saves rupees 200 per month per month, find their monthly incomes. Find their monthly incomes. क्या बोले सर, 200 रुपये बचाते हैं वैसे है इतने के तो हम मोमोज खा जाते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत पुराने जमाने की बात है, अब की बात नहीं है, ये तुम्हारे जमाने की नहीं है, ये मोमोज वाली बात नहीं है। ये वो वाली बात है जब मोमोज हुआ भी नहीं करती थी। ठीक है ना, तो उस टाइम पे 200 रुपये काफी हुआ करती थी। ये उस टाइम की बात है जब पैसे चलते थे। ठीक है, चलो, तो सोल्यूशन करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। जब भी रेशियो में चीज दी होती है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको हम एक फिक्स कांस्टेंट के साथ लेट करते हैं, मतलब अल्फाबेट, चाहे एक्स ले लो, चाहे वाई ले लो, चाहे के ले लो। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज व्हाट, 9:7। एंड इसमें कंसेप्ट जो यूज होता है, कंसेप्ट यूज क्या होता है, सबसे पहले कंसेप्ट यूज समझ लीजिए। ये तो पुराने टाइम में क्या होता था ना बेटा, मतलब अब भी होता है ये तो, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है कि उस इनकम को आप कुछ खर्चा कर देते हो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और कुछ आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सेव कर लेते हो कि भाई अगर कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए तो मेरे पास कुछ सेविंग फ्री रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यही यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, यही यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। ठीक है, यही 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 हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। चलो, ठीक है बेटा जी, यही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। सॉल्यूशन। सो इनकम्स आपके पास क्या दे रखी है, मान लो कि दो पर्सन है, ए और रेशो बी, है ना। ये आपके पास दे रखी है ए रेशो बी, है ना। और ये है इनकम, इनकम आपकी क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है 9:7। और एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 4:3। ठीक है, तो आप क्या कर लो, लेट इनकम ऑफ ए आप ले लो 9x। ठीक है, एंड बी आप ले लो क्या, 7x, क्योंकि 9:7 है ना बेटा, इसलिए लिया। ठीक है, और एक्सपेंडिचर आप ले लो क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4y, क्योंकि ये तो अलग होगा। ठीक है, एंड इसका भी क्या होगा, बी का एक्सपेंडिचर 3y। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेविंग, सबकी सेविंग दे रखी है 200, तो हमें इक्वेशन बनानी है ना। सेविंग दे रखी 900, यस और नो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा भाई, ए की इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे ना, यहाँ पर बी की इनकम में से, ठीक है, ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ देखो भाई, ए की इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर माइनस होगा, है ना, ए की इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर माइनस होगा, और यहाँ पर बी की इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर माइनस होगा, यस और नो। तो बस दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे बेटा जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके पास दो सिचुएशन बनेंगी। 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर क्या बनेगा, 7x - 3y। 7x - 3y इज इक्वल टू 200। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम ही वो कर रहे हैं सेम। अब भाई जब y को एलिमिनेट करना आसान है, 12 कॉमन मल्टीपल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से। तो यहाँ लिखना तो पड़ेगा पेपर में, मल्टीप्लाई। हर क्वेश्चन को प्रॉपर रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/4। ठीक है, तो जब इसको थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा 27x - 12y इज इक्वल टू 600। ठीक है, और यहाँ पर 4 7 28x -12y इज इक्वल टू 800। ओके जी। तो भाई साहब, अब इसको क्या कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस। ठीक है, तो 27 में से 28 गए, सब माइनस का एक्स बचा, और ये तो कट ही गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 200 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 200 बचेगा। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई क्या, 200। ये रुपीज में नहीं है, ये भी एक्स आया। ठीक है, तो एक्स आ गया। अब वाई को पुट कर दो, वाई को कहाँ पुट करेंगे, सॉरी एक्स को किसी में पुट कर दो। ठीक है, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो। तो पुट एक्स इन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो। तो 7 × 200। ठीक है, 7 × 200 -3 इंटू वाई, वाई तो वाई तो निकालना है सर, इज इक्वल टू 200। ये कितना हो गया, 1400 -3y इज इक्वल टू 200। तो -3y इज इक्वल टू कितना, 200 -1400। तो 200 -1400 प्लस वॉट, -1200। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई आपके पास ऑब्वियसली 1200/3 विच इज नथिंग बट 400। सो y इज इक्वल टू 400 आ गई। सो पूछा क्या है, देयर इनकम, एज इनकम क्या थी, एज इनकम, वैसे भाई निकालने की जरूरत भी नहीं थी। एज इनकम थी 9x, एज इनकम थी 9x, है ना। तो 9 × x तो कितना आया था, 200। तो रुपीज 1800। अब तुम ये लगा लो, ये उस टाइम की बात है जब 1800 रुपये महीने तनख्वाह हुआ करती। ठीक है, तो बीज इनकम क्या आ जाएगी, बीज इनकम क्या आ जाएगी, बीज इनकम आ जाएगी 7x। तो 7 × 200 विच इज इक्वल टू 1400 रुपीज। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत, क्वेश्चन हो गया समाप्त। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बट ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट समझ पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई रेशो दे रखा होता है तो उसको आप एक फिक्स लेटर के साथ लेना होता है। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, अब मैं 7th ग्रेड पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो फिक्स लेटर के साथ आपको उसको लेट करना होता है। अब इसमें बच्चे यूजली गलती क्या फंसते हैं, मैं बता दूं जो मैंने देखी है, कि वो 9x, ठीक है, 9x ले लेते हैं, 7x ले लेते हैं, 4x 3x ले लेते हैं, फिर माइनस कैसे करेंगे, क्वेश्चन नहीं बनती है। ठीक है, या फिर 9x, या फिर 9x माइनस, ठीक है, 9x माइनस क्या कर देते हैं, 7y कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो पहले पर्सन की जो इनकम आएगी वो आ गई 1800 रुपये, और दूसरे पर्सन की इनकम आ गई 1400, जो कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, चलो, तो इसको करते हैं इरेज। ठीक है, इरेज तो हम एक बार में कर देते हैं। चलो, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन में, चलिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन में देखते हैं। यस, ठीक है, देखो, अ मैन सोल्ड, लिखो क्वेश्चन भाई। अ मैन सोल्ड, अ सोल्ड मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल, अ चेयर एंड टेबल, आ टेबल मतलब एक ही है। ठीक है, a man sold a chair and a table together for together for together for रुपीज 1520। ठीक है भाई, उन्होंने टेबल और चेयर 1520 रुपए में बेचे, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ, देयर बाय
thereby making a profit of thereby making a profit of 25%, profit of 25% on the share, thereby making the profit of 25% on the share. सर ये क्या प्रॉफिट लॉस ले आए, ये तो हमने एट्थ में पढ़ा था और कुछ बच्चों को तो ये एट्थ में भी समझ नहीं आया था। अब कैसे करेंगे? समझाऊंगा बेटा, जितनी रिक्वायर्ड है उतना समझाऊंगा। ठीक है, डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पूरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस का कराने लग जाऊंगा। A man sold a chair and a table together for rupees 1520, thereby making a profit of 25% on the chair. यहाँ तक हमने लिख लिया on the chair and 10% on table and 10% on table। ठीक है भाई, मतलब प्रॉफिट अलग अलग दे रखा है ना कि भाई टुगेदर जो सोल्ड करा वो 1520 का करा है, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है उसको देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द चेयर एंड 10% ऑन टेबल, फुल स्टॉप। फिर बाय सेलिंग देम टुगेदर। ठीक है, फिर बाय सेलिंग देम टुगेदर, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। अब ये सेकंड कंडीशन शुरू हो रही है, बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर रुपीज 1535, 1535। ठीक है, बाय सेलिंग देम टुगेदर, बाय सेलिंग देम टुगेदर, बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर रुपीज, for rupees 1535, for rupees 1535, he would have made a he would have made a profit of 10%, made a profit of 10% on the chair, 10% on the chair, 10% on the chair and 25% on the table and 25% on the table and 25% on the table। ठीक है बेटा, ठीक है। Yes, find the cost price of each, find the CP of each। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन से पहले बेटा कंसेप्ट लिखना इसका। कंसेप्ट सर बताओ पहले तो, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इसका क्या होता है, इसमें दो चीजें ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इन दो लाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, एसपी पे कभी कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, कैलकुलेटेड ऑन सी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा चैप्टर तो नहीं समझाऊंगा, ये परसेंटेज का एप्लीकेशन होता है basically। ये जो चैप्टर है परसेंटेज का एप्लीकेशन होता है, इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं जबरदस्ती, है ना। तो अब अगर आपको किसी चीज पे प्रॉफिट हुआ है, अगर आपको किसी चीज पे प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या करेंगे, प्लस 100 प्लस P% ऑफ सीपी, तो ये आपको एसपी दे देगा। और अगर किसी चीज पे लॉस हुआ है तो 100 सी। ठीक है, तो अभी बेटा ये तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो रीजन है, जो मैं एट्थ क्लास में जो प्रॉफिट लॉस पढ़ाता हूँ तब बताता हूँ, क्योंकि परसेंटेज का एप्लीकेशन है, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है ना ये उसका एप्लीकेशन। जब कोई, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, उस चैप्टर में ये मान के चलना होता है। ठीक है, तो अगर 100% से कुछ बढ़ रहा है तो 100 में प्लस कर देते हैं, और कुछ घट रहा है तो 100 में माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना रखूंगा वरना तो टॉपिक से डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, इनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इनसे क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो कॉन्सेप्ट लिखा था हमने, तो सर अब कर लो कलर चेंज। ठीक है, और इसको बना दो बॉक्स में, ये आपने लिखना है, इसको बना दो बॉक्स। ठीक है, तो ये गोल्डन कॉन्सेप्ट से कुछ किसके, जैसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, इसी कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट एंड लॉस।
ठीक है, तो इनसे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक इसमें ये होता है कि प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये इसी का मतलब ही यही होता है कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, एंड लॉस परसेंट में क्या हो जाता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। ठीक है, चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताए। ठीक है। हाँ जी, आवाज नहीं गई है, मैं बोल ही नहीं रहा था, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था चेयर को। चलिए भाई, चलिए 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 चलिए, ठीक है, अब देखते हैं। तो अब a man sold a chair and a table together for rupees 15। तो उसने पहले तो ये बता दिया सोल्ड, यानी कि एसपी में इक्वेशन बनेगी, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द चेयर एंड 10% ऑन द टेबल। ठीक है, 10% ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एक इक्वेशन को डिटेल में बना बना के दिखाता हूँ, बाकी फिर सेकंड वाली आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन, उसे क्या पूछा, फाइंड सीपी ऑफ ईच। तो लेट सीपी ऑफ वन टेबल एक्स ले लिया, एंड लेट सीपी ऑफ वन चेयर है क्या है, यस, वन चेयर आपने वाई ले लिया। ठीक है, वन चेयर आपने वाई ले लिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द चेयर। तो एसपी ऑफ वन चेयर क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ वन चेयर, एसपी ऑफ वन चेयर क्या बताया था, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है चेयर पे, 25% हो रहा है सर। 25% ऑफ किसका होगा, ऑब्वियसली सीपी का होगा, ऑब्वियसली सीपी का होगा। तो 125 ओवर 100 इंटू में सीपी। क्लियर है, ये आ गया एसपी ऑफ वन चेयर। एसपी ऑफ वन टेबल, एसपी ऑफ वन टेबल कितना होगा, ठीक है, एंड 10% ऑन टेबल, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट हो, तो दोनों पे प्रॉफिट में कम बात है। तो 100 प्लस 10, ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होती अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो। ठीक है, ऑफ सीपी, तो इसका सीपी क्या था, यहाँ पे कर दो ना इसको, 125 ओवर 100, और एसपी वन चेयर का क्या था, वन चेयर का क्या लिया, वाई लिया, तो यहाँ वाई आ जाएगा। और इसका 110 ओवर 100, परसेंट का साइन हटता है तो वो लगता है ना, ये एक्स आ जाएगा। क्लियर, अब इन दोनों को मिला के कितना पैसा देना हो रहा है, 1520, 1520। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे भाई, 125, सॉरी पहले 110, एक्स वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स वाले को पहले लिख लेते हैं। तो 1110 ओवर 100 एक्स प्लस में 125 ओवर 100 वाई इज इक्वल टू 1520 रुपए। 1520 रुपए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी। इस 100 को आप इधर ले जा सकते हो, एलसीएम लेकर ऑब्वियसली। तो ये बनेगी 110 एक्स प्लस 125 वाई इज इक्वल टू 1520 है, और यहाँ से दो जीरो जाएंगे कॉमन, तो ये है। ठीक है, ये आपके पास बन गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आपके पास बन गई आपकी पहली इक्वेशन। यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो इसको छोटा करके देख लेते हैं और फिर बड़े में भी देख लेंगे, जिसमें फायदा होगा वो ले लेंगे। तो ये 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से, हाँ 5 से पूरा। तो 5 से काटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 10, एंड देन 5 2 10, 22 एक्स। ठीक है, 22 एक्स, और ये कितना आ जाएगा, 25 वाई इज इक्वल टू 5 3 जा 15, जीरो लगाएंगे। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यस और नो, है ना। तो 22 एक्स, 22, एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया। अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर रुपीज 1520, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द चेयर एंड 10% ऑन द टेबल। ये तो सेकंड इक्वेशन थी। तो देयर बाय, कहीं मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया हो, लेट मी रीचेक।
हाँ यस, नहीं इक्वेशन ठीक लिखा है मैंने। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो पूरा कट गया, 2 रह गया, तो 5 0, 0 जा 0 होता है, तो फिर 2 20, 5 4 जा 20 और डबल जीरो। तो ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर, मतलब ये दोनों ही इक्वेशन नंबर 1 है। जो हमें कन्वीनियंट लगेगी हम उनको यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए कलर दूसरा लेते हैं, सेकंड कंडीशन के लिए कलर लेते हैं दूसरा। तो लेट्स यूज द सेकंड कंडीशन, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए अपन कलर ले लेते हैं दूसरा। तो सेम वही एसपी ऑफ बाय सेलिंग देम टुगेदर एज 1535, अब इक्वल टू में तो आएगा 1535। यू वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द चेयर एंड 25% ऑन द टेबल। तो 10% ऑन द चेयर पे कितना बना रहा है, 10% बना रहा है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ, मैं एक भी स्टेप नहीं कर रहा, एसपी ऑफ 1 चेयर। या मैं डायरेक्ट बना दूं इक्वेशन, अगर आप ये चीज समझ पाए हैं तो, अगर आप ये चीज समझ पाए हैं तो मैं बना दूं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि उल्टा ही हो रहा है इसमें और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज सेइंग बाय सेलिंग देम टुगेदर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द चेयर। चेयर को हमने क्या लिया था, वाई लिया था, तो चेयर को हमने लिया था वाई। तो 110/100 इंटू वाई, है ना, ये हो जाएगा प्लस में। और 25% है किस पे, टेबल पे, तो 125/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1535। समझ में आया, तो ये जीरो वापस चले जाएंगे, 110 वाई प्लस 125 एक्स इज इक्वल टू 153500, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, भाई 5 से कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 22 वाई प्लस यहाँ पर 25 एक्स इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 0, 5 7 जा 35 और डबल जीरो, ठीक है, ये आ गया, यस और नो, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर 1 और 2 को तुम नोटिस करोगे, तो मैंने स्टार्टिंग में जब लीनियर इक्वेशन सिखाई थी तो एक टाइप बताई थी तुम्हें जिसमें कोएफिशिएंट एक्सचेंज होते हैं, जिसमें कोएफिशिएंट बेटा जी एक्सचेंज होते हैं, ऐसा देखो यहाँ पर 22 एक्स है, यहाँ पर 22 वाई है, यहाँ पर 25 वाई है, यहाँ पर 25 एक्स है ना। तो इस टाइप की क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एडिंग 1 and 2, है ना, एडिंग 1 and 2, तो 1 and 2 को ऐड करो, देखो पिछला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ। तो 1 and 2 को जब आप ऐड करोगे, तो एक तो है आपका 22 एक्स प्लस 25 वाई इज इक्वल टू 304, 304, सॉरी 4 गलत लिख दिया, 30400, है ना, 304 और डबल जीरो। और एक में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्स कितना है, ठीक है, अब एक्स है 25 एक्स है, और ये इधर एक्सचेंज हो जाएगा, 22 वाई है इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा था यार, 307 अब इनको कर दो भाई साहब ऐड, तो ये तो हो गया कितना, 5 और 2 7 और ये 4, 47 एक्स आ गया देखो, प्लस में 47 वाई आ गया देखो, तो इनको कर दो ऐड। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो आ ही जाएंगे, 7 और 4 11 का एक कैरी एक, एक आ जाएगा, और 3 और 3 6, तो 61100। तो 47 हो गया कॉमन, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 611 और डबल जीरो, 611 और डबल जीरो। अब क्या देखो, चेक करो क्या 61147 की टेबल में आता है, क्या 61147 की टेबल में आता है, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 61100 अपॉन में 47, और ये जाएगा किस पे, 13 पे जाएगा, ठीक है, इस पे जाएगा 13 पे जाएगा और डबल जीरो। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 1300। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर तीसरी। नाउ
अब सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसका x का कोएफिशिएंट बड़ा हो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x का कोएफिशिएंट कहाँ है? x का कोएफिशिएंट तो इसका ही बड़ा है, 25x। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, पेन भी नहीं चल रहा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो चलिए, तो 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं सेकंड वाली को, 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 307 और 00। तो यहाँ पर 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 304, है ना, 30400। माइनस 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 कर दो माइनस। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस कर देते हैं तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, सात में से चार गए तीन, जीरो जीरो, 300 आ गया। ओ भाई साहब मजा आ गया, तो डायरेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो। तो 3 आया कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा जी? 300। तो इम्प्लॉइज जगह कम है तो इसलिए लिख रहा हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। अब क्या कर दो? ऐड कर दो थर्ड एंड फोर्थ को। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ को जब आप ऐड करोगे, तो एक तो था x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा था? 1300 आ रहा था, आई थिंक। कहाँ गया भाई? ये रहा 1300। और ये x माइनस वाई, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 100। ये y से y कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 1400। सो 2x इज इक्वल टू 1400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 700 रुपीज। ठीक है, x को किसी भी इक्वेशन में डाल देना, थर्ड और फोर्थ में से, मतलब थर्ड या फोर्थ में से किसी में भी डाल देना, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 600 रुपये। ठीक है, तो किसी में भी पुट करोगे तो वैसे पता ही लग जाएगा, फ्रॉम थर्ड, क्योंकि 1300 है और x 700 है, तो y कितना हो गया? 600। तो फ्रॉम थर्ड y इज इक्वल टू 600। तो ये होता है पूरा क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो अराउंड 45-50 मिनट्स की वीडियो हो गई, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज मैं बिल्कुल भी, मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई आप लोगों को। बहुत आप लोग बुराई करते हो, सर वीडियो साफ नहीं है, वीडियो साफ नहीं है। तो मैंने कहा आज दिखाते ही नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ठीक है। तो ये तो क्लियर ही है। ठीक है, जो मैं लिखता हूँ वो तो डैम श्योर, आप कुछ भी कहो मैं देखता हूँ बाद में, तो वो तो क्लियर ही है। और आई होप आज वॉइस भी फ्लक्चुएट नहीं हो रही हुई, क्योंकि माइक मैंने यूजुअल डिस्टेंस पर ही रखा हुआ था, हिलाया नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, support the channel, take care, keep study, keep exercising. This is all for today. Bye bye, take care.